हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट अलॉटमेंट दैट इज फेज 3 एंड मैक्सिमम फॉर्म रिजेक्शन आपको इसी फेज में दिखेंगे। स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ये वीडियो ध्यान से सुनना जिससे आप में ये गलती ना हो रही हो। मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगी, कैसा पोर्टल शो करता है, कैसे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं एंड क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अब देखो, जब आपकी फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट आएगी ना, तो आपका इंटरफेस भी कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कौन सा कॉलेज कौन सी कैटेगरी में मिला है। पहला काम आपका जो होगा, एक्सेप्ट सीट एलोकेशन। जो भी सीट अलॉट है, इसका पूरा टाइमलाइन है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिया है, तो यहाँ से यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। 2 दिन का समय है, 2021। आपको ये बटन क्लिक करना है, अदरवाइज पहली गलती यहीं पे होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो यहाँ पे टाइमलाइन का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे ही आपने एक्सेप्ट क्लिक किया, यहाँ पर आपको शो करेगा कि डॉक्यूमेंट आपके अप्रूवल के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए जा चुके हैं। अब कॉलेज वेरीफाई करेगा, अगर उसे लगता है कि कोई क्वेरी आ रही है, ठीक है, तो वहां पे कुछ आपका ऐसा इंटरफेस शो होगा लाइक दिस। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेरी रेज ऐसे ही होती है, डियर स्टूडेंट सबमिट वैलिड डॉक्यूमेंट या फिर एफिडेविट। अगर मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया है और वो अभी वैलिड नहीं है, तो उसका एक एफिडेविट भी लगा देते हो अभी के लिए, तो वो चल जाता है। ठीक है, असिस्टेड बाय फर्स्ट क्लास गैजेट ऑफिसर बाय 11। टाइमलाइन उन्होंने दी है कि इतने बजे से पहले, अदरवाइज यहाँ पे कुछ ऐसा शो करेगा, दिस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, इनवैलिड कैटेगरी एंड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सबमिटेड। एफिडेविट नहीं दिया, वहीं पे फॉर्म आपका रिजेक्ट। इसके बाद कुछ प्रोसेस आप आगे कर नहीं सकते हो, यू हैव नो ऑप्शन, क्योंकि एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाते हो, आप आगे के राउंड्स के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हो। तो यहाँ पे 19 के बाद 20, 21, 22 ये 3 दिन आपको अपने पोर्टल को हर 1 घंटे में चेक करना है। कोई भी क्वेरी आ रही है, जल्दी से सेंड रिस्पॉन्स करके अपनी क्वेरी ईमेल के थ्रू या फिर यहीं पोर्टल पे आपको क्वेरी रेज ऑप्शन में तुरंत सबमिट करने होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो एक बार यू आर डन विद दिस, ठीक है, क्वेरी वाला चीज, तो यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाइड बाय कन्वीनर। अगर सब कुछ ठीक होता है तो वेरीफाई हो जाता है कन्वीनर से। उसके बाद एक बार प्रिंसिपल भी वेरीफाई करता है, तो ऑनलाइन वहां पे आपको लिखेगा वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल एज वेल। एक बार वेरिफिकेशन हो जाता है, तब आपका आता है पेमेंट का ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कुछ का पेमेंट ऑप्शन जल्दी आता है, कुछ का लेट आता है। जैसे मान लो किसी के डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तुरंत फटाफट वेरिफिकेशन हो गया, तो हो सकता है कि उसका 20 को ही पेमेंट का ऑप्शन शो करने लग जाए। किसी का हो सकता है 19 को हो जाए, किसी का 20, 21, 22। ठीक है, तो लेकिन इन 4 दिन में 22 तक तो सबका आ ही जाता है, क्योंकि लास्ट डेट है पेमेंट की आपकी 23/5 PM। हो सकता है किसी का 23 को मॉर्निंग में शो कर रहा हो सारी क्वेरी वगैरह रिजॉल्व, तो इसके लिए परेशान मत होना। कुछ भी हो जाए, बस एक चीज ध्यान रखना कि 23 को 5 बजे से पहले पहले जो टाइमलाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दी है, लास्ट ऑनलाइन पेमेंट जो होगी आपकी, वो 5 PM वेडनेसडे जुलाई 23 से पहले पहले हो जानी चाहिए। तो आपको चेक करना है, जैसे ही आपका पेमेंट ऑप्शन आपको शो करने लगे, यू हैव टू पे द फीस। अब पेमेंट के लिए देखो, किसी कॉलेज की हो सकती है 20,000 फीस, हो एवरेज 20,000 होती है, बट बहुत सारे कॉलेजेस की 38,000 तक भी फीस है। तो इतना अमाउंट आप अभी से अरेंज कर लो, और मतलब 3-4 बैंक अकाउंट तो आपका होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पेमेंट फेल भी होता है। तो वो चीज आप बैकअप के लिए रखना कि उस टाइम पे आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट फेल वाली चीज ना हो रही हो। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट सही चल रहा हो। वरना अपने रिलेटिव से बात किसी से भी कर लेना यार, बट ये वाली चीज गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे भी फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। मैं लास्ट ईयर का मैं सब कुछ दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे गलती होती है आपकी। सो ये एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा हुआ था, लास्ट टाइम पे वो बोल रहा था दी अब नहीं हो सकता क्या पेमेंट, कुछ आप बता दो। तो यार मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, फिर आप ये सब गलती लेके आओगे तो आई कांट डू एनीथिंग। ठीक है, पेमेंट क्लोज। एक बार पेमेंट क्लोज हो गई, सो अल्टीमेटली यू आर रिजेक्टेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरा काउंसलिंग पोर्टल, क्योंकि उसके बाद आप फर्दर राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं होते। फर्स्ट राउंड की पेमेंट नहीं करी, फी पे नहीं करोगे, तो आगे के राउंड में, सेकेंड राउंड में भी एलिजिबल नहीं होते हो। फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट, तो आगे भी नहीं जा सकते आप। तो ये गलती मत करना। ये कॉलेज जो भी मिला है आपका, ठीक है, कुछ भी अच्छा मिला है, खराब मिला है, कुछ भी मिला है आपका, ये देखो इस बच्चे को बीए सोशल, ये बीएससी कोर्स टारगेट कर रहा था, बट इसे क्या मिला, बीए ऑनर्स सोशल वर्क, बट इसने भी फी पे करी है। ठीक है, क्योंकि इसे आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना था। तो सेम चीज आपको भी करनी है, अगर आपको फर्दर राउंड में अच्छे सीट चाहिए अपग्रेड करके। वंस यू आर डन विथ योर पेमेंट, आपको ये 3 ऑप्शन दिखने लग जाएंगे, एंड यहाँ पे फ्री रिसिप्ट डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि यही शो करता है कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। एंड इवन जब आप 1 अगस्त को कॉलेज जाओगे, तो आपको एंट्री गेट पे अपनी फ्री रिसिप्ट दिखानी होती है, तब जाके आपको उस कॉलेज में एंट्री मिल रही होती है। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कर लोगे। अब इसमें भी कुछ लोगों का ये ऑप्शन जल्दी आ जाता है, लेट आ जाता है, वही डिपेंड करता है कि आपकी फी का पेमेंट का ऑप्शन कब आया था। जैसे ही फी पे करोगे, उसके बाद ही
थोड़े टाइम में ये आपको शो करने लग जाएगा। तो इसके लिए भी परेशान मत होना कि अरे दी हमारा तो अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ऐसा होता है, ठीक है। मैं आपको सब कुछ लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स की, क्योंकि पता है ना सब कुछ की कैसे कैसे चीजें हुई थी, ये आप देख रहे हो 24 अगस्त यहाँ पे लिखा भी हुआ था, तो 2024 का ये सब कुछ, तो रिसेंटली आपको सब कुछ ऑथेंटिक बता रही हूँ, प्लीज गलती मत करना, फिर यार परेशान होते हो तो तुम ही लोग परेशान होगे, तो वो जो गलतियां आपसे ना हो इसीलिए मैं इतनी डिटेल में चीजें बता रही हूँ। ओके, सो नाउ इफ यू आर हैप्पी विथ योर सीट्स कि ठीक है मेरे को ये कोर्स एंड कॉलेज चलेगा, तो आप यहाँ पे फ्रीज एलोकेशन करते हो, मतलब आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, एंड यहीं पे आपका एडमिशन हो गया उस कॉलेज में, जो कि मैं मना करती हूँ। जब तक आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलती है तब तक आप फ्रीज बटन नहीं क्लिक करोगे, ऑलवेज गो फॉर अपग्रेड, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में आपको मान लो फिफ्थ प्रेफरेंस मिली है तो ऊपर आपको सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो बेटर कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। तो अपग्रेड के लिए जाओगे तो नेक्स्ट राउंड में आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, एंड डोंट वरी फर्स्ट राउंड की सीट आपके पास सिक्योर होती है, बिकॉज यू पेड द फीस यार, यहाँ पे आपने फी पे करी है, आपका एडमिशन सिक्योर है। सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो ये वाला ही कॉलेज आपको सेम शो करेगा, और अगर इन केस अपग्रेड हो जाता है तो यहाँ पे आपको शायद, अगर मान लो ये बीएससी का टारगेट करा तो यहाँ पे बीएससी लाइफ साइंसेज शो करेगा, जो इसका अपग्रेड होकर ऊपर की प्रेफरेंस में होगा। बट हाँ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि नहीं नहीं जो मुझे फर्स्ट राउंड में मिला था मुझे वही कॉलेज चाहिए। वंस यू आर अपग्रेडेड, आपको अपग्रेड होकर ऊपर की प्रेफरेंस मिल गई, आपके पास चॉइस नहीं होती है, देन यू हैव टू पे द फीस, एंड सारा प्रोसेस फिर से होगा सेकेंड राउंड में, जो मैंने ऊपर बताया, एक्सेप्ट करोगे, फी पे करोगे, फिर से वेरिफिकेशन, तो सारे सब कुछ एक बार फिर से होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं अब मुझे तो नहीं लेना एडमिशन, मुझे वापस चाहिए अपने पैसे, तो विड्रॉ का ऑप्शन क्लिक कर दोगे, बट जिसको चाहिए गलती से भी इस ऑप्शन पे क्लिक मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको 1000 रुपीज फी देनी पड़ती है विड्रॉ के लिए, एंड देन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाते हो, आगे के राउंड्स में भी एलिजिबल नहीं होते हो। सो यहाँ पे ये था। अब यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई फॉर अपग्रेड कर देते हो तो लिख देता है कि अप्लाई हो गया है आपका अपग्रेड के लिए, अब आप वापस आना सेकेंड राउंड की एलोकेशन में। तो डेट देख लो, जो सेकेंड राउंड की एलोकेशन आएगी वो आएगी आपको 28 को। जैसे ही आएगी फिर से अगेन एक्सेप्ट का प्रोसेस, एंड पूरा प्रोसेस जो आपको मैंने बताया, वेरिफिकेशन, पेमेंट, फिर से होगा उसी पर्टिकुलर टाइमलाइन में। ये पूरा प्रोसेस था आपका CSES एलोकेशन का। अब यहाँ पे आप एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 1 एंड 2 जो राउंड होते हैं, इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी राउंड 3 भी करता है क्योंकि उसकी सीट्स बची होती है, तो 3 तो ऑफिशियल राउंड आपके होते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उसके बाद होता है आपका स्पॉट राउंड, आप देख सकते हो। स्पॉट राउंड की एक कंडीशन है कि आपको 1, 2, 3 राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होनी चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड। अब यहाँ पे इस बच्चे ने क्या किया, इसने फर्स्ट राउंड में एलोकेशन हुई, इसको बीए का कोर्स मिला, ठीक है, इसने एडमिशन लिया, अपग्रेड वगैरह किया। अब यहाँ पे एडमिशन अपग्रेडेड हो गया, जैसे अपग्रेड हुआ तो पुराने वाले कॉलेज में कैंसिल लिख जाएगा, ऑब्वियसली अब आपको नया कॉलेज मिल गया तो यहाँ पे कैंसिल ऑप्शन होगा। फिर इसका सेम प्रोसेस इसमें भी हुआ, इसमें फिर से अपग्रेड किया, इसको नया कॉलेज मिला जियोलॉजी के लिए, देन यहाँ पे पुराना वाला कॉलेज एडमिशन कैंसिल्ड हो गया नए कॉलेज में आने के बाद। अब इसने क्या देखा कि यार मुझे अभी भी तीसरे राउंड में ना कोई अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, मेरा जियोलॉजी तो मेरे को करनी नहीं थी तो मैं क्यों लूंगा, तो इसने क्या किया, इसने विड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है, विड्रॉ किया, एंड देन ही पार्टिसिपेटेड इन स्पॉट राउंड। क्योंकि यहाँ से विड्रॉ नहीं किया होता तो अब इसके पास चांस नहीं था, इसके बाद अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आता विड्रॉ स्पॉट राउंड के लिए, बिकॉज स्पॉट राउंड होता ही उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है। तो इसने यहाँ पे कैंसिल किया, देन ये रिस्की काम भी है क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्पॉट राउंड में एलोकेशन हो ही जाए, इट्स वेरी रिस्की, सीट्स बची हैं नहीं बची हैं यू डोंट नो, तो यहाँ पे एडमिशन कैंसिल करके स्पॉट राउंड में लेना एक तरीके का रिस्की होता है। बट हाँ, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं मिलता है देन इतना रिस्क आप ले सकते हो। तो इसको स्पॉट राउंड में मिला, बीएससी प्रोग्राम शिवाजी कॉलेज में मिला था स्पॉट राउंड 1 में एट 251, ओबीसी कैटेगरी का था, पेमेंट वगैरह डन करी, सो फाइनली इसका एडमिशन हो गया स्पॉट राउंड 1 में बीएससी लाइफ साइंसेज में। स्टिल ही हैव ऑप्शन, अगर इसे कैंसिल करना है तो डीयू से कैंसिल करके जा सकते हैं। यहाँ पे अभी स्पॉट राउंड 2 और भी फर्दर राउंड्स आते हैं, अगर डीयू में सीट्स बचती हैं तो डीयू तब तक अपने राउंड्स निकालते रहते हैं जब तक उसकी सारी सीट्स फिल नहीं हो जाती, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि कितना कॉम्पिटिशन इस बार रहने वाला है, कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, उस हिसाब से राउंड्स आते हैं आपके। अब यहाँ पे देखो मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज आपको दिखा के एक्सप्लेन करी है कि यार इसमें गलती मत करना, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान होते हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने 1-to-1 भी बात करी है, स्टिल आपको कोई डाउट होता है तो 1-to-1 सेशन आप ले सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, बट कोई गलती मत करना। बाकी ये सारी चीजें अरेंज करना एक एक स्क्रीनशॉट से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बिकॉज आई नो कि सिर्फ मैं बोल के बता देती तो इतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाती, बट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, बट वही है, सब कुछ वर्थ इट लगता है जब आपका एक प्यारा सा कमेंट नीचे होता है कि ठीक है वीडियोस हेल्पफुल लगी। यू नो मैं लास्ट ईयर भी ओरिएंटेशन में गई थी जब जूनियर्स आए थे, तो आई मेट बहुत सारे मेरे जूनियर्स, मिरांडा हाउस में भी की थी, आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, मैंने बात भी की थी उनसे। तो ओवरऑल मतलब एक पर्पस लगता है, बिकॉज
मेरे टाइम पे मुझे इतनी गाइडेंस नहीं थी। आई एम फ्रॉम प्रयागराज, यूपी से मैं दिल्ली आई थी। आई वाज टू नर्वस, ठीक है, मुझे भी कुछ नहीं पता था। तो दैट टाइम आई फेल्ट कोई सीनियर होता छोटी छोटी चीजें बता देता, बट ठीक है, फिर खुद से किया। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, वो जो ट्रांजिशन था स्कूल से कॉलेज का, वो अलग ही एक्सपीरियंस था। देन थर्ड ईयर में काम किया एज अ एजुकेटर एट एन अकेडमी, एंड देन ओवरऑल आई गॉट अ जॉब, एंड अभी इंडिपेंडेंटली मैं रह रही हूँ। सो डोंट वरी, आप भी टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। जो भी चीजें मैंने सीखी है, इनफैक्ट जो अपनी गलतियों से सीखी है, वो भी इस चैनल पे एज अ एक्सपीरियंस में शेयर कर रही होंगी। मैंने खुद ने मिरांडा हाउस नॉर्थ कैंपस से अपनी ग्रेजुएशन करी है। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस है मेरे पास, जो मैं आपको शेयर करूंगी इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ। देखो, मैंने कर लिया तो तुम तो और भी अच्छा करोगे, ठीक है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।